उत्तर प्रदेश में लोकसभा के उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियों की रस्साकशी तेज हो गई, जिसे लेकर मत्स्य मंत्री संजय निषाद ने आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव को लेकर कहा, ये दोनों ही गढ़ भले ही सपा के हों, लेकिन इस बार यहां चुनाव में समाजवादी पार्टी का भ्रम टूट जाएगा। और संजय निषाद की तरफ से क्या कुछ कहा गया, देखिए। अंदर 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। हमारे साथ मौजूद है संजय निषाद जी, मत्स्य मंत्री से बात करते हैं। सबसे पहले रामपुर और आजमगढ़ दोनों सीटों पर उपचुनाव है और दोनों ही गढ़ मानी जाती समाजवादी पार्टी का, क्या लगता है? गढ़ तो बताया ना, 70 साल से कांग्रेस अपनी गढ़ मानती थी, 30 साल से सपा बसपा अपनी गढ़ मानती थी। गढ़ तो खत्म हो गया ना, गढ़ से मुक्ति हो गई और जनता ने एनडीए की स्वीकार किया, क्योंकि ये पार्टियां भेदभाव के हिसाब से जो जातियां उपेक्षित थी, इनसे सताई जाती थी, वो सारी जातियां अब सत्ता के साथ आ गई कि हमें न सताया जाएगा बल्कि सुख मिलेगा। तो जब सुख मिलना शुरू हो गया उत्तर प्रदेश में, निश्चित रूप से पिछली सरकारों में कुछ कमियां रही, पिछली बार इलेक्शन में कुछ कमियां रही जो हम लोग समझाने में कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन अब जनता खुद ही समझ गई, बटन दबाया और लोगों ने साथ छोड़ दिया, तो अब वो सत्ता के साथ रहने के लिए कमल बटन दबाने के लिए तैयार। आप लोग भी उपचुनाव जब जीते थे पहला, जब प्रवीण निषाद, तो वो उसी दल से जीते थे और गठबंधन, तब गोरखपुर में हार जाती है जहाँ पर मुख्यमंत्री गढ़ होता है, तो क्या लगता है कि इस बार इस गढ़ को तोड़ने में आप लोग कामयाब होंगे? निश्चित रूप से इस बार अपना दल निषाद पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी और सारे हमारे समर्थक और वोटर इस बार आजमगढ़ और रामपुर में लगे हुए और निश्चित रूप से उसे जिता के लाएंगे। एक अंतिम सवाल है कि बुलडोजर की कार्रवाई पर लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर हलफनामा दायर किया है कि कार्रवाई गलत है और किसी को भी इस तरीके का जो है हक नहीं कि वो किसी का घर गिरा सके बिना किसी अग्रिम। हलफनामा तो दिया कि हम संविधान के दायरे में काम कर रही सरकार, तो इससे क्या हो सकता है? कहाँ लिख दे कि जब जिसको लगेगा कि संविधान के दायरे में नहीं काम कर रहे तो आगे जाएगा। न्यायालय का काम न्यायालय। हम तो धन्यवाद में गए होगी आप आदित्यनाथ को कि संविधान के दायरे में रहकर इन दहशतगर्दों और अपराधियों और भूमाफियाओं को उत्तर प्रदेश से खत्म करके यहाँ एक अमन चमन का राज कायम किया। धन्यवाद। तो ये थे संजय निषाद जिन्होंने साफ तौर पर बोला कि उत्तर प्रदेश के अंदर दोनों उपचुनाव सीटों पर जिस तरीके का रुझान है वो कहीं ना कहीं वो बता रहे हैं कि इस बार गढ़ का जो है गढ़ कहीं ना कहीं टूट जाएगा। क्या शैलेश पांडे के साथ रामनाथ भट्ट, जनतंत्र टीवी, लखनऊ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।